हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडीशन 3 देखा। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, जब पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का कुछ भाग त्याग करते हैं। तो आज हम कंडीशन अगला देखेंगे, जब नया पार्टनर अपने लाभ का हिस्सा पूरा किसी एक ही पार्टनर से टेक ओवर करता है। When the new partner acquires his profit share entirely from one of the old partner only. In this case, the partners who do not sacrifice share the future profits in their same old profit sharing ratio. मतलब नया पार्टनर किसी एक ही पार्टनर से अपने प्रॉफिट का हिस्सा प्राप्त करता है और जिस साझेदार ने कोई त्याग नहीं किया है वो भविष्य में भी अपने पुराने अनुपात में ही लाभ का हिस्सा लेता रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इन दिस केस कैलकुलेट न्यू रेशियो एज फॉलोज। नंबर 1, डिडक्टिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर। नए साझेदार का हिस्सा त्याग करने वाले साझेदार के हिस्से से घटाएंगे। बैलेंस रेशियो विल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रेशियो, जो बचेगा वो त्याग करने वाले साझेदार का हिस्सा बचेगा। नो चेंज इन अदर पार्टनर शेयर्स, अन्य साझेदारों के हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, त्याग करने वाले साझेदार का नया हिस्सा, इज टू ओल्ड रेशियो ऑफ नॉट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो साझेदार जिन्होंने कोई त्याग नहीं किया है उनका पुराना हिस्सा लेंगे, इज टू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन है, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 7:3। टोटल हो गया 10। X का हिस्सा है 7/10, Y का हिस्सा है 3/10। Z was admitted, Z को शामिल किया गया। द न्यू पार्टनर यानी कि नया साझेदार जो Z है, acquires his 1/10th share entirely from X। XY साझेदार हैं जिनका लाभ हानि विभाजन का अनुपात 7:3 है। Z को नए साझेदार के तौर पर प्रवेश दिया गया। Z जो कि नया साझेदार है वो अपने लाभ का 1/10 हिस्सा पूरा X से प्राप्त करता है, मतलब Y ने कोई त्याग नहीं किया है। ओल्ड रेशियो है 7:3 यानी कि 7/10 3/10। Y ने कोई त्याग नहीं किया है, Y का सैक्रिफाइस नील। Z को 1/10 हिस्सा मिलता है जिसे वह पूरा X से लिया है। X's शेयर आफ्टर गिविंग 1/10 शेयर टू Z, Z को 1/10 हिस्सा देने के बाद में X का हिस्सा हम निकालेंगे। X का पुराना हिस्सा 7/10 है और X ने Z को 1/10 दिया है, 1/10 माइनस कर दिए तो क्या बचा रिमेनिंग शेयर आपका X का 6/10। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। X का न्यू रेशियो 6/10 है। Y के रेशियो में कोई बदलाव नहीं हुआ, Y का हिस्सा 3/10 था, पहले भी अभी भी 3/10 रहेगा और Z का शेयर 1/10 है। तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो रेशियो हमारा आएगा 6:3:1। Y शेयर विल रिमेन अनचेंज्ड इन द फर्म, Y का हिस्सा फर्म में चेंज नहीं होगा। दूसरा जो है, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। X और Y फर्म में साझेदार हैं, उनके बीच लाभ विभाजन का अनुपात 3:2 का है। जोड़ेंगे तो 5 होगा, मतलब 3/5 X का हिस्सा है, 2/5 Y का हिस्सा है। दे एडमिट Z, उन्होंने Z को शामिल किया फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्सा के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम Y,
जिसे वह केवल y से प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन में एक्स वाई पुराने पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2 का है। नया पार्टनर जेड है, उसका हिस्सा 1/5 और ये पूरा हिस्सा वो किससे ले रहा है? y से। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 3:2 का है, टोटल हो गया 5, यानी 3/5 एक्स का शेयर है, 2/5 वाई का शेयर है। नया पार्टनर जो जेड है उसका हिस्सा 1/5 और ये हिस्सा वो पूरा पूरा किससे लेता है? वाई से लेता है। तो एक्स का सैक्रिफाइस क्या हो गया? नील। और वाई का सैक्रिफाइस कितना है? जितना हिस्सा नए पार्टनर जेड का है, मतलब 1/5। अब एक्स का नया हिस्सा निकालेंगे। एक्स का ओल्ड 3/5 है, उसने त्याग कुछ भी नहीं किया है, 3/5 एज इट इज वही रहेगा, शेयर रिमेनिंग अनचेंज्ड, नो सैक्रिफाइस। वाई का हिस्सा देखते हैं। वाई का ओल्ड शेयर है आपका 2/5, वाई ने त्याग किया है 1/5 का, माइनस करेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो वाई का न्यू शेयर कितना आएगा? 1/5। और जेड का शेयर तो 1/5 है ही। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, एक्स वाई एंड जेड का। एक्स का न्यू शेयर 3/5, वाई का 1/5, जेड का 1/5। तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। नया रेशियो क्या हो गया? 3:1:1। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ रहता है और पुराने साझेदारों का नया अनुपात दिया हुआ रहता है। केस 5 है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। नए पार्टनर का नया हिस्सा दिया हुआ रहेगा और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा। इन दिस सिचुएशन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर डिडक्टेड फ्रॉम 1, नए साझेदार का हिस्सा 1 में से घटाया जाएगा और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच नए रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्वेश्चन है, अभय एंड अनुज आर पार्टनर्स। अभय और अनुज एक फर्म में साझेदार हैं। दे एडमिट अक्षय फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने अक्षय को 1/4 हिस्से के लिए शामिल किया। इन फ्यूचर, भविष्य में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभय एंड अनुज वुड बी 3:2। भविष्य में ओल्ड पार्टनर्स अभय और अनुज के बीच का रेशियो 3:2 होगा। अभी का रेशियो क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब इक्वल है, 1:1। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है? 3:2 है। न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में नए पार्टनर का न्यू शेयर दिया हुआ है और ओल्ड पार्टनर्स का भी न्यू शेयर दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या करेंगे? पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेंगे और उसमें से नए पार्टनर अक्षय का शेयर 1/4 माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको हम नॉर्मली बांटते थे ओल्ड रेशियो में, लेकिन चूंकि यहां पर ओल्ड पार्टनर्स के बीच का रेशियो बदल गया है, इसको हम क्या करेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट को न्यू रेशियो जो है ओल्ड पार्टनर्स का उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेट द टोटल शेयर बी 1। मान लिया कि कुल हिस्सा 1 है। शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर अक्षय, आने वाले नए साझेदार अक्षय का हिस्सा 1/4 है। तो रिमेनिंग शेयर, शेष हिस्सा कैसे निकालेंगे? कुल जो 1 है उसमें से नए पार्टनर का शेयर 1/4 माइनस कर दिए, बच गया रिमेनिंग 3/4। अब इसी हिस्से को ओल्ड पार्टनर लेंगे, यही है अवेलेबल अभय और अनुज के लिए। अभय और अनुज जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके बीच का फ्यूचर का रेशियो 3:2 है, यानी कि ये दोनों आपस में फ्यूचर में 3:2 में बांटेंगे। तो रिमेनिंग शेयर को इस रेशियो में बांटते हैं। 3/5 मिलेगा 3/4 का अभय को और 2/5 मिलेगा 3/4 का अनुज को। तो 3/5 ऑफ 3/4 ऑफ मतलब इनटू 9/20 आया अभय का शेयर। अनुज का शेयर 2/5 ऑफ 3/4, ये आया 6/20 ऑफ मतलब इनटू कर देना है।
अब अभय का न्यू शेयर 9/20, अनुज का 6/20 और अक्षय का 1/4। इन तीनों का डिनोमिनेटर, तीनों का हर एलसीएम लेके बराबर करेंगे, आएगा 20। इसको बनाएंगे 20, 4 5 जा 20 होगा तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो हो जाएगा 9:6:5। क्लियर है? एक बात आप सभी ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए, कुछ दिनों में आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, कुछ दिनों में आपका एग्जाम होगा, तो बी प्रिपेयर्ड, रेडी रहिए उसके लिए। और अकाउंटेंसी का ही एग्जाम होगा, ठीक है? तो क्लास कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए और तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमको सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता है। बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, अगर आप बुक से ही पढ़कर जानते तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, शायद वो सोचते हैं कि पता नहीं वो कौन सा एहसान कर रहे हैं क्लास करके। यकीन मानिए, आप क्लास नहीं कर रहे हैं, आपका भविष्य भी पहले से ही तय हो चुका है। जितने बुद्धिमान आप अपने आप को समझ रहे हैं, उतने ही बड़े बकलोल साबित हो जाइएगा। ठीक है? तो तैयारी कीजिए एग्जाम का, और अगर खुद को तेज समझ रहे हैं तो जो चल रहा है चलने दीजिए।